नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी भाषा अभ्यास की इस विशेष प्रस्तुति में। इस प्रस्तुति में हम विपरीत शब्द, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और अनुवाद जैसे महत्वपूर्ण भाषा बोध के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। तुलसीदास दोहावली, एक विपरीत शब्द लिखें। सबसे पहले विपरीत शब्द देखते हैं। विपरीत शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। संपत्ति का विपरीत है विपत्ति। संपत्ति का अर्थ है धन दौलत, जबकि विपत्ति का अर्थ है मुसीबत। सेवक का विपरीत है स्वामी। सेवक व्यक्ति जो सेवा करता है, स्वामी व्यक्ति जिसकी सेवा की जाती है। भलाई का विपरीत है बुराई और लाभ का विपरीत है हानि। दो भाववाचक संज्ञा बनाएं। अब भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी भाव या गुण को व्यक्त करती हैं। दास से दासता बनता है, यह दास होने के भाव को व्यक्त करता है। गुरु से गुरुत्व बनता है, गुरु के आदरणीय भाव को दर्शाता है। निज से निजता बनता है, अपनापन दर्शाता है। जड़ से जड़ता बनता है, अचेतनता या मूर्खता का भाव। तीन विशेषण बनाए। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अधर्म से धार्मिक बनता है, जो धर्म का पालन करता है। भय से भयानक बनता है, जो भय पैदा करता है। मन से मानसिक बनता है, मन से संबंधित। दोष से दोषी बनता है, जिसमें दोष हो। अब हम दूसरे पाठ पर आते हैं। मीराबाई पदावली, एक पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। भाल के पर्यायवाची हैं माथा और मस्तक। तीनों शब्दों का अर्थ सिर है। प्रभु के पर्यायवाची हैं ईश्वर और भगवान। ये तीनों परमात्मा के लिए प्रयुक्त होते हैं। जगत के पर्यायवाची हैं संसार और दुनिया। इनका अर्थ विश्व है। वन के पर्यायवाची हैं जंगल और कानन। दो शब्दार्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग। अब हम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ और वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। कुल का अर्थ है वंश। वाक्य में प्रयोग, राम जी सूर्य के कुल में पैदा हुए। यहाँ कुल का प्रयोग वंश के लिए हुआ है। कूल का अर्थ है किनारा। वाक्य, नदी का कूल बहुत शांत दिखाई देता है। यहाँ कूल नदी के किनारे के लिए प्रयुक्त हुआ है। कटी का अर्थ है कमर। वाक्य, श्री कृष्ण की कटी में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं। कटी का अर्थ है काटना। वाक्य, मेरी पतंग कटी थी। यहाँ कटी का प्रयोग काट दिया गया के अर्थ में हुआ है। तीसरा पाठ है नीति के दोहे। एक विपरीत शब्द लिखें। उत्तम का विपरीत है अधम। उत्तम सबसे अच्छा, अधम सबसे बुरा। आशा का विपरीत है निराशा। संपत्ति का विपरीत है विपत्ति। हित का विपरीत है अहित। हित का अर्थ है भलाई, अहित का अर्थ है नुकसान। बैर का विपरीत है मित्रता या दोस्ती। बैर का अर्थ है शत्रुता। दो विशेषण शब्द बनाए। प्रकृति से प्राकृतिक बनता है, जो प्रकृति से संबंधित हो। विष से विषैला बनता है, जो विष युक्त हो या जहरीला। बल से बलवान बनता है, जिसमें बल या शक्ति हो। मूल से मौलिक बनता है, जो मूल या आधार पर आधारित हो। मूलभूत। हित से हितैषी बनता है, जो हित की कामना करने वाला। व्यापार से व्यापारिक बनता है। व्यापार से संबंधित तीन भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु से लघुता बनता है, छोटेपन का भाव। मादक से मादकता बनता है, नशीलेपन का भाव। एक से एकता बनता है, एक होने का भाव, मिलन। मधुर से मधुरता बनता है, मीठेपन का भाव। चौथा पाठ है हम राज्य लिए मरते हैं। एक विपरीत शब्द लिखें। इस पाठ में काफी विपरीत शब्द हैं। संपन्न का विपरीत है विपन्न। संपन्न का अर्थ है संपूर्ण या संपन्न। विपन्न का अर्थ है विपरीत दशा में। धनी का विपरीत है निर्धन, अमीर और गरीब। उदार का विपरीत है अनुदार, दयालु और कठोर। रक्षक का विपरीत है भक्षक, रक्षा करने वाला और खाने वाला। सुलभ का विपरीत है दुर्लभ, आसानी से मिलने वाला और मुश्किल से मिलने वाला। उचित का विपरीत है अनुचित। कठोर का विपरीत है कोमल, कड़ा और नरम। धर्म का विपरीत है अधर्म। दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पत्नी के पर्यायवाची हैं अर्धांगिनी और भार्या। ये तीनों पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं। कर्षक के पर्यायवाची हैं किसान और हलधर। कर्षक का अर्थ है खेती करने वाला। सागर के पर्यायवाची हैं समुद्र और सिंधु। उत्सव के पर्यायवाची हैं त्योहार और पर्व। तीन भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। अब भिन्नार्थक शब्द देखते हैं जिनके विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ होते हैं। अन्न का अर्थ है अनाज। वाक्य, किसान समस्त संसार का अन्नदाता है। अन्नदाता का अर्थ है अनाज देने वाला। अन्य का अर्थ है दूसरा। वाक्य, मुझे कोई अन्य सूट दिखाओ। उदार का अर्थ है दयालु। वाक्य, सोहन बहुत ही उदार चित्त व्यक्ति है। उदार चित्त का अर्थ है दयालु मन वाला। उधार का अर्थ कर्ज। वाक्य, मैंने रोहन से 50 रुपए उधार लिए। पांचवा पाठ है गाथा खग।
आई। पर्यायवाची शब्द लिखें। खग के पर्यायवाची हैं पक्षी और विहग, ये तीनों पक्षी के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रसून के पर्यायवाची हैं फूल और पुष्य। उर के पर्यायवाची हैं हृदय और चित्त। उर का अर्थ है छाती या दिल। किनारा के पर्यायवाची हैं कल और तट। टाई टाई डबलोपचक तिच्छो भाववाचक संज्ञा बनाए। सुंदर से सुंदरता बनता है, सुंदर होने का भाव या गुण। अपना से अपनापन बनता है, अपना होने का भाव। हंसना से हंसी बनता है, हंसने की क्रिया। नीरव से नौरक्ता बनता है, चुपचाप होने का भाव। छठा पाठ है जड़ की मुस्कान। ये पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के भाषा बोध के प्रश्न हैं। एक विपरीत शब्द लिखें। जीवन का विपरीत है मृत्यु। जड़ का विपरीत है चेतन। जड़ का अर्थ है अचेतन, चेतन का अर्थ है सचेत। मजबूत का विपरीत है कमजोर। ऊपर का विपरीत है नीचे। दो विशेषण शब्द बनाए। इतिहास से ऐतिहासिक बनता है, इतिहास से संबंधित। दिन से दैनिक बनता है, दैनिक या रोजनामचा। वर्ष से वार्षिक बनता है, वार्षिक या सालाना। रंग से रंगीन बनता है, जिसमें रंग हो। रस से रसीला बनता है, जो रस से भरपूर हो। तीन पर्यायवाची शब्द लिखें। प्रगति के पर्यायवाची हैं तरक्की और विकास। हवा के पर्यायवाची हैं वायु और समीर। ध्वनि के पर्यायवाची हैं नाद और स्वर। फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प और सुमन। भ्रमर के पर्यायवाची हैं भ्यावरा और भौरा। ये तीनों मधुमक्खी के लिए प्रयुक्त होते हैं। चार अनेकार्थी शब्द लिखें। अनेकार्थी शब्द वे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। जड़ के दो अर्थ हैं, मूल और मूर्ख। जब हम पेड़ की जड़ कहते हैं तो मूल का अर्थ निकलता है। जब हम किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए जड़ शब्द का प्रयोग करते हैं तो मूर्ख का अर्थ निकलता है। तना के दो अर्थ हैं, घमंड करना और पेड़ का तना। जब कोई व्यक्ति घमंड से बात करता है तो हम कहते हैं वो तन रहा है। पेड़ के मुख्य भाग को भी तना कहते हैं। डाल के दो अर्थ हैं, शाखा और टहनी। दोनों पेड़ की डाल के लिए प्रयुक्त होते हैं। डोली के दो अर्थ हैं, पालकी और डोलना। पालकी वाहन है जबकि डोलना एक क्रिया है। बोली के दो अर्थ हैं, भाषा और बोलना। जब हम किसी भाषा के लिए कहते हैं तो बोली प्रयुक्त होती है, बोलना क्रिया है। सातवां पाठ है ममता, जो एक कहानी है। एक विपरीत शब्द लिखिए। विधवा का विपरीत है सधवा। विधवा का अर्थ है जिसका पति मर गया हो, सधवा का अर्थ है जिसका पति जीवित हो। स्वीकार का विपरीत है अस्वीकार। स्वस्थ का विपरीत है अस्वस्थ। स्वस्थ सेहतमंद, अस्वस्थ बीमार। प्राचीन का विपरीत है नवीन, पुराना और नया। सुख का विपरीत है दुख। अपमान का विपरीत है सम्मान। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बरसात के पर्यायवाची हैं वर्षा और बारिश। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं शशि और रजनीश। माता के पर्यायवाची हैं मां और जननी। पक्षी के पर्यायवाची हैं नभचर और खग। नभचर का अर्थ है आकाश में चलने वाला। रात के पर्यायवाची हैं रजनी और रात्रि। आठवां पाठ है अशिक्षित का हृदय। ये पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे मुहावरे और अनुवाद हैं। एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर के पर्यायवाची हैं गृह, सदन और निकेतन। गंगा के पर्यायवाची हैं सुरंदी, भागीरथी और देवानदी। सुरंदी का अर्थ है देवताओं की नदी। वृक्ष के पर्यायवाची हैं पेड़, विटप और तरु। बेटा के पर्यायवाची हैं सुत, तनय और पुत्र। दो विशेषण शब्द बनाइए। सप्ताह से साप्ताहिक बनता है, सप्ताह से संबंधित। समय से सामयिक बनता है, समय के अनुसार। निश्चय से निश्चित बनता है, समय से तय। प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित बनता है, प्रतिष्ठित या सम्मानित। स्मरण से स्मरणीय बनता है, जिसे याद रखना चाहिए। अपराध से आपराधिक बनता है। अपराध से संबंधित तीन मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरे देखते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ उनके शब्दों से नहीं बल्कि प्रचलित प्रयोग से समझा जाता है। बुढ़ापा बिगाड़ना। अर्थ वृद्धावस्था में तंग करना। वाक्य यदि बच्चे गलत संगति में पड़ जाएं तो माता पिता का बुढ़ापा बिगाड़ देते हैं, यानी बुढ़ापे में माता पिता को परेशानी में डाल देते हैं। सीधे मुंह बात न करना। अर्थ ठीक से बात न करना। वाक्य जब से मोहन के पास पैसा आया है तब से वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, यानी घमंड के कारण ठीक से बात नहीं करता। जान एक कर देना। अर्थ बहुत मेहनत करना। वाक्य परीक्षा में प्रथम आने के लिए मीरा ने जान एक कर दी, यानी मीरा ने बहुत अधिक परिश्रम किया। क्रोध के मारे लाल होना। अर्थ बहुत गुस्साना। वाक्य
सोहन को जुआ खेलते देखकर उसके पिता क्रोध के मारे लाल हो गए, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आया। 3 तेरा बकना। अर्थ अंट शंट बोलना। वाक्य, नशे की हालत में सोहन 3 तेरा बकने लगता है, यानी वो बेमतलब बातें करता है। नाक कटवाना। अर्थ बदनाम करवाना। वाक्य, मोहित ने चोरी करके अपने परिवार की नाक कटवा दी, यानी परिवार की बदनामी की। चेहरे का रंग उड़ना। अर्थ घबरा जाना। वाक्य, चोरी पकड़े जाने पर गीता के चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वो घबरा गई। 4 पंजाबी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब पंजाबी से हिंदी अनुवाद देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भाषा सामर्थ्य बढ़ती है। अनुवाद 1 पंजाबी। ठाकुर साहब ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ पूरी रक्षा कर सकेगा। हिंदी। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, पुत्र इस वृक्ष को तुमने ही बचाया है, इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद तुम इस वृक्ष की पूरी रक्षा कर सकोगे। अनुवाद 2 पंजाबी। शिवपाल सिंह ने अपने आदमियों कहा, वेखदे की हो, इस बुढ़े फड़ लो अते दरखत कटना शुरू कर दो। हिंदी। शिवपाल सिंह ने अपने आदमियों से कहा, देखते क्या हो, इस बूढ़े को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू कर दो। 9वां पाठ है 2 कलाकार। भाषा बोध। मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। राह देखना। अर्थ बेसब्री से इंतजार करना। वाक्य, मैं अपने भाई की राह देख रही थी, यानी मैं अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रोब खाना। अर्थ प्रभाव या हस्ती मानना। वाक्य, सोहन का घर में सभी रोब खाते हैं, यानी घर में सभी सोहन की बात मानते हैं। आंखें छलछला आना। अर्थ आंसू निकल आने। वाक्य, उसके घर की गरीबी को देखकर मेरी आंखें छलछला आईं, यानी मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीठ थपथपाना। अर्थ हौसला शाबाशी देना। वाक्य, कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई, यानी शाबाशी दी। धूम मचना। अर्थ प्रसिद्धि होना। वाक्य, विदेश में चित्रा के भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के चित्र ने धूम मचाई हुई थी, यानी उनके चित्रों की बहुत प्रसिद्धि हुई थी। विपरीत शब्द लिखें। धनी, निर्धन, बीमार, स्वस्थ। आदर्श, यथार्थ, अवगुण, गुण, बेवकूफी, चालाकी, समझदारी, बंधन, मुक्ति, शोहरत, बदनामी, विदेश, स्वदेश। हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद 1 मेरे बच्चे हैं और किसके, ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को। अरुणा ने आदेश दिया। अनुवाद 2 सच। आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी, तब तो मासी तुम जरूर चित्रकला में पहला नंबर लाती होगी, मैं भी पहला नंबर लाती हूं। अनुवाद 3 चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। 10वां पाठ है नर्स, जो कला प्रकाश पुस्तक का है। भाषा बोध। पंजाबी गद्याशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद 1 पंजाबी में 3 वाक्य हैं। 8 ਵਜੇ ਸਿਸਟਰ ਸੁਸਾਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ चेहरे ਤੇ मुस्कान छा गई। हिंदी। 8 बजे सिस्टर सुसान के वार्ड में आते ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। एक ते 9 नंबर वाले बच्चे तो उसके स्वागत ਲਈ बिस्तर तो उठ के बैठ गए। हिंदी। एक और 9 नंबर वाले बच्चे तो उसका स्वागत करने के लिए बिस्तर से उठकर बैठ गए। सिस्टर ने उन्हें वल हाथ हिलाया। हिंदी। सिस्टर ने उनकी ओर हाथ हिलाया। इस अनुवाद से हमें पता चलता है कि सिस्टर सुसान के आने पर बच्चों को कितनी खुशी हुई। अनुवाद 2 रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला ये गुलदस्ता तो मैं खुशी ना ले रही हूँ। हिंदी। रंग बिरंगे सुंदर फूलों वाला ये गुलदस्ता तो मैं खुशी से ले रही हूँ। बाकी ये गिफ्ट किसी ਇਹੋ जी औरत ਨੂੰ दे देना जिसका कोई बबलू होए। हिंदी। बाकी ये गिफ्ट किसी ऐसी स्त्री को दे देना दीजिए जिसका कोई बबलू हो। मेरा तो कोई बबलू है ही नहीं, मैं तो हाले तक शादी नहीं की है। हिंदी। मेरा तो कोई बबलू है नहीं, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की है। यहाँ बबलू शब्द का प्रयोग बच्चे के लिए हुआ है। 11वां पाठ पहला भाग। माँ का कमरा, जिसे श्याम सुंदर अग्रवाल ने लिखा है। भाषा बोध। पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पंजाबी। छोटे ਜਿਹੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। हिंदी अनुवाद। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहने वाले पुत्र का पत्र मिला। माँ मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे रहने को बहुत बड़ी कोठी मिली है। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही पड़ेगा।
इस अनुवाद में हमें देखना है कि पुश्तैनी का अर्थ है पूर्वजों का या विरासत में मिला हुआ, कोठी का अर्थ है बड़ा मकान, तरक्की का अर्थ है उन्नति या प्रगति। 11वें पाठ का दूसरा भाग, एहसास, जो एक लघु कथा है। भाषा बोध। 1, विशेषण शब्द बनाएं। खामोशी से खामोश बनता है, चुप या शांत। सम्मान से सम्मानित बनता है, जिसे सम्मान मिला हो। रंग से रंगीन बनता है, जिसमें रंग हो। व्यवहार से व्यवहारिक बनता है, व्यवहार से संबंधित। बहादुरी से बहादुर बनता है, साहसी। हिम्मत से हिम्मती बनता है, साहसी। 2, मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चेहरे का रंग उड़ जाना, अर्थ डर जाना। वाक्य, अचानक सांप को अपने सामने देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, यानी सभी डर गए। पीठ थपथपाना, अर्थ शाबाशी देना। वाक्य, परीक्षा में प्रथम आने पर दिवाकर के पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, यानी उन्होंने शाबाशी दी। जान में जान आ जाना, अर्थ राहत महसूस करना। वाक्य, जब दिवाकर ने सांप को दूर फेंक दिया तो सभी की जान में जान आ गई, यानी सभी को राहत महसूस हुई। 12वां और अंतिम पाठ है। यह पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई प्रकार के भाषा बोध के प्रश्न हैं। भाषा बोध। 1, भाववाचक संज्ञा बनाइए। मित्र से मित्रता बनती है, मित्र होने का भाव या दोस्ती। बुरा से बुराई बनती है, बुरा होने का गुण। कोमल से कोमलता बनती है, नरमपन। अच्छा से अच्छाई बनती है, अच्छा होने का गुण। शांत से शांति बनती है, शांत होने की स्थिति। निपुण से निपुणता बनती है, कुशलता। लड़का से लड़कपन बनता है, बचपन। दृढ़ से दृढ़ता बनती है, मजबूती। 2, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका सत्य में दृढ़ विश्वास हो। सत्यनिष्ठ, जो नीति का ज्ञाता हो। नीतिज्ञ, जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, जो मन को अच्छा लगता हो। मनोरम, जिसका कोई पार न हो। अपरंपार। 3, संधि कीजिए। संधि वो प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। युवा अवस्था, युवावस्था, युवा की अवस्था। बाल्य अवस्था, बाल्यावस्था, बाल्य की अवस्था या बचपन। नीचाशय, नीचाशय, नीच आशय वाला। महाआत्मा, महात्मा, महान आत्मा वाला। नशा उन्मुख, नशोन्मुख, नशे की ओर उन्मुख। व्यवहार, व्यवहार, व्यापार या आचरण। हत उत्साहित, हतोत्साहित, उत्साहहीन। सह अनुभूति, सहानुभूति, साथ अनुभव करना, सहानुभूति। प्रति एक, प्रत्येक, हर एक। पुरुष अर्थी, पुरुषार्थी, पुरुषार्थ करने वाला। 4, समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद का विग्रह का अर्थ है समस्त पद को उसके मूल शब्दों में तोड़ना। नीति विशारद, नीति का विशारद, जो नीति का ज्ञाता हो। सत्यनिष्ठा, सत्य में निष्ठा। राज दरबारी, राज का दरबारी, राज दरबार में रहने वाला। जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह, जीवन बसर करना। पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। जीवन संग्राम, जीवन का संग्राम, जीवन में संघर्ष। स्नेह बंधन, स्नेह का बंधन, प्यार का रिश्ता। 5, मुहावरों के अर्थ समझकर इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कच्ची मिट्टी की मूर्ति, अर्थ परिवर्तित होने योग्य। वाक्य, बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की मूर्ति जैसा होता है, यानी बच्चों का दिमाग आसानी से बदल सकता है। खजाना मिलना, अर्थ अधिक मात्रा में धन मिलना। वाक्य, बिमला को वजीफा क्या मिला, जैसे उसे खजाना मिल गया हो, यानी उसे बहुत अधिक धन मिला। जीवन की औषधि होना, अर्थ जीवन रक्षा का साधन। वाक्य, बूढ़े किशन सिंह की पेंशन उसके जीवन की औषधि है, यानी पेंशन उनके जीवन के लिए अनिवार्य है। मुंह ताकना, अर्थ आशा लगाए बैठना। वाक्य, दवाई के लिए बूढ़े माँ बाप अपने बेटों का मुंह ताकते रहते हैं, यानी वे आशा लगाए बैठे रहते हैं। ठट्ठा मारना, अर्थ ठठोली करना, हंसी मजाक करना। वाक्य, मोहन की अटपटी सी बात सुनकर पास बैठे लोग ठट्ठा मारकर हंस पड़े, यानी वे जोर से हंस पड़े। पैरों में बंधी चक्की, अर्थ पांव की बेड़ी। वाक्य, राम सिंह को मुंबई में अच्छी नौकरी मिली थी, परंतु बूढ़े माँ बाप उसके पैरों में बंधी चक्की बन गए, यानी माता पिता बोझ बन गए। घड़ी भर का साथ, अर्थ थोड़ी देर का साथ। वाक्य, बीमार पिता अब राधा के लिए घड़ी भर का साथ थे, यानी उनका साथ अब कुछ समय के लिए ही था। पाठ 13 हमें और मेरा देश शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो किसी गुण, धर्म या भाव को व्यक्त करती है। देखिए,
मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है मनुष्यता। ऊंचा का भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। पूर्ण से बनता है पूर्णता। लड़ना से बनता है पूर्णता। स्वतंत्र से बनता है स्वतंत्रता। गुलाम से बनता है गुलामी। उच्च से बनता है उच्चता। व्यक्ति से बनता है व्यक्तित्व। हीन से बनता है हीनता। और पुरुष से बनता है पौरुष। याद रखें, भाववाचक संज्ञा में आमतौर पर ता, तब, आई, ताई प्रत्यय लगते हैं। अब देखते हैं विशेषण शब्द। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नगर का विशेषण है नागरिक। राष्ट्र का विशेषण है राष्ट्रीय। संसार का विशेषण है सांसारिक। भारत का विशेषण है भारतीय। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। दया का विशेषण है दयालु। परिवार का विशेषण है पारिवारिक। घर का विशेषण है घरेलू। अब विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। ज्ञान का विपरीत है अज्ञान। लाभ का विपरीत है हानि। लाभ का विपरीत है प्रकाश। सफल का विपरीत है प्रकाश। सफल का विपरीत है असफल। सफल का विपरीत है असफल। साधारण का विपरीत है असाधारण। स्वतंत्र का विपरीत है परतंत्र। पक्ष का विपरीत है विपक्ष। और सम्मान का विपरीत है अपमान। अब पाठ 14 राजेंद्र बाबू में आते हैं। पहले संधि देखते हैं। संधि में दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द बनता है शीतावकाश शीतावकाश। विद्यार्थी विद्यार्थी। मुखाकृति मुखाकृति। छात्रावास छात्रावास। प्रति इच्छा प्रतीक्षा। प्रति अक्ष प्रत्यक्ष। अब संधि विच्छेद देखते हैं जहां हमें मिले हुए शब्द को अलग करना होता है। राजेंद्र राज इंद्र। वातावरण वात आवरण। फलाहार फलाहार। व्यतीत वी अतीत। परमानंद परम आनंद। प्रत्येक प्रति एक। व्यवस्था वी अवस्था। एकासन एक आसन। अब समस्त पद देखते हैं। समस्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। राष्ट्र का पति राष्ट्रपति। रसोई के लिए घर रसोई घर। कर्म में निष्ठा कर्मनिष्ठा। विद्या की पीठ विद्यापीठ। गंगा में स्नान गंगा स्नान। राष्ट्रपति का भवन राष्ट्रपति भवन। याद रखें, समस्त पद बनाते समय का के लिए में जैसे कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। अब एक शब्द का अभ्यास देखते हैं। इसमें हमें लंबे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना होता है। गांव का रहने वाला ग्रामीण। कृषि कर्म करने वाला कृषक। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। अतिथि का स्वागत करने वाला आतिथेय। नगर में रहने वाला नागरिक। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय। पाठ 15 सदाचार का तावीज में आते हैं। पहले विपरीत शब्द देखते हैं। अनेक का विपरीत है एक। पुण्य का विपरीत है पाप। गुण का विपरीत है अवगुण। विस्तार का विपरीत है संक्षेप। ईमानदारी का विपरीत है बेईमानी। सूक्ष्म का विपरीत है स्थूल। अब पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। राजा के पर्यायवाची हैं नरेश भूपति। कान के पर्यायवाची हैं कर्ण श्रवण। दिन के पर्यायवाची हैं दिवस वासर। भ्रष्टाचार के पर्यायवाची हैं व्यभिचार दुराचार। मनुष्य के पर्यायवाची हैं मानव मनुज। सदाचार के पर्यायवाची हैं अच्छा आचरण सद्व्यवहार। इसी पाठ में एक शब्द का अभ्यास है। बुरे आचरण वाला को कहते हैं दुराचारी। अच्छे आचरण वाला को कहते हैं सदाचारी। सर्वव्यापी का अर्थ है हर तरफ फैला हुआ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे कहते हैं विशेषज्ञ। जिसकी आत्मा महान हो उसे कहते हैं महात्मा। जो दिखाई न दे उसे कहते हैं अदृश्य। पाठ 16 ठेले पर हिमालय में आते हैं। एक शब्द का अभ्यास। अच्छी किस्मत वाला को कहते हैं खुशकिस्मत। 4 रास्तों का समूह को कहते हैं चौरस्ता। अपने में लीन को कहते हैं आत्मलीन। जहां कोई न रहता हो उसे कहते हैं निर्जन। जिसका कोई पार न हो उसे कहते हैं अपार। जिसमें कोई कलंक न हो उसे कहते हैं अपार। अब पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पहाड़ के पर्यायवाची हैं पर्वत गिरि। सूरज के पर्यायवाची हैं दिनकर भास्कर। धरती के पर्यायवाची हैं भूमि भू। कमल के पर्यायवाची हैं
जलज, सरोज। मुंह के पर्यायवाची हैं मुख, आनंद। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, घन। हाथ के पर्यायवाची हैं हस्त, कर। और संधि का अभ्यास हिम, आलय, हिमालय। सोम, ईश्वर, सोमेश्वर। हर्ष, अतिरेक, हर्षातिरेक। व्याकुल, व्याकुल। पाठ 17 श्री गुरु नानक देव जी में आते हैं। संधि विच्छेद का अभ्यास पतनोन्मुखी, पतन उन्मुखी। परमात्मा, परम आत्मा। जीविकोपार्जन, जीविका उपार्जन। देवोपासना, देव उपासना। संगीताचार्य, संगीत आचार्य। परमेश्वर, परम ईश्वर। इन शब्दों को संधि विच्छेद करते समय समझना आवश्यक है कि कौन से दो शब्द आपस में मिले हैं। अब विशेषण शब्द देखते हैं। धर्म का विशेषण है धार्मिक। समाज का विशेषण है सामाजिक। अर्थ का विशेषण है आर्थिक। परस्पर का विशेषण है पारस्परिक। राजनीति का विशेषण है राजनीतिक। पंडित का विशेषण है पांडित्य। भारत का विशेषण है भारतीय। संप्रदाय का विशेषण है सांप्रदायिक। पंजाब का विशेषण है पंजाबी। अध्यात्म का विशेषण है आध्यात्मिक। और भाववाचक संज्ञा महान से बनता है महानता। सरल से बनता है सरलता। हरा से बनता है हरियाली। सहज से बनता है हरसता। सहज से बनता है सहजता। समान से बनता है समानता। समान 18 सूखी डाली में आते हैं। पर्यायवाची शब्द का विस्तृत अभ्यास। प्रतिष्ठा के पर्यायवाची हैं मान, सम्मान, इज्जत। आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, नभ, आसमान। वृक्ष के पर्यायवाची हैं पेड़, तरु, विटप। प्रसन्न के पर्यायवाची हैं खुश, हर्षित, आनंदित। परामर्श के पर्यायवाची हैं सलाह, सुझाव, राय। अवसर के पर्यायवाची हैं मौका, समय, सुयोग। आदेश के पर्यायवाची हैं आज्ञा, हिदायत, हुक्म। आलोचना के पर्यायवाची हैं बुराई, समीक्षा, निंदा। अब विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द देखते हैं। आकाश का विलोम है पाताल। पसंद का विलोम है अनापसंद। आदर का विलोम है अनादर। झूठ का विलोम है सच। मूर्ख का विलोम है प्रेम। घृणा का विलोम है प्रेम। आजादी का विलोम है गुलामी। शांति का विलोम है अशांति। प्रसन्न का विलोम है अप्रसन्न। निश्चय का विलोम है अनिश्चय। इच्छा का विलोम है अनिच्छा। विश्वसनीय का विलोम है अविश्वसनीय। विश्वसनीय महत्वपूर्ण अभ्यास है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये वे शब्द हैं जो लिखने में एक जैसे दिखते हैं पर अर्थ अलग होते हैं। सूखी का अर्थ है शुष्क हो जाना। वाक्य इस पेड़ की शाखाएं सूखी हुई हैं। सुखी का अर्थ है समृद्ध। वाक्य प्रत्येक व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है। सास का अर्थ है पति या पत्नी की माता। वाक्य मेरी सास बहुत अच्छी हैं। सांस का अर्थ है श्वास। वाक्य आज मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। कुल का अर्थ है वंश। वाक्य राम जी उच्च कुल से संबंध रखते हैं। कूल का अर्थ है किनारा। वाक्य नदी के कूल पर कश्तियां खड़ी हैं। और का अर्थ है तथा। वाक्य राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। और का अर्थ है की तरफ। वाक्य मोहन मेरी ओर देख रहा है। अब मुहावरों का अभ्यास शुरू करते हैं। मुहावरे भाषा की शोभा होते हैं। 1 काम आना। अर्थ मर जाना। वाक्य भारत पाक युद्ध में अनेक सैनिक काम आए। 2 नाक भौं चढ़ाना। अर्थ घृणा या असंतोष प्रकट करना। वाक्य बच्चे घिए की सब्जी को देखकर नाक भौं चढ़ाते हैं। 3 पारा चढ़ना। अर्थ क्रोधित होना। वाक्य ननद की जली कटी बातें सुनकर भाभी का पारा बढ़ गया। 4 भीगी बिल्ली वनना। अर्थ सहम जाना। वाक्य दादाजी के सामने सभी भीगी बिल्ली बनकर खड़े हो गए। 5 मरहम लगाना। अर्थ सांत्वना देना। वाक्य
हमें किसी को दुखी देखकर उसके घावों पर मरहम लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। मुहावरों का दूसरा भाग 6, ठहाका मारना। अर्थ जोर से हंसना। वाक्य, मैंजली भाभी की बातें सुनकर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। 7, खलल पड़ना। अर्थ किसी काम में बाधा आना। वाक्य, अचानक वर्षा आ जाने के कारण शादी के काम में खलल पड़ गया। 8, कमर कसना। अर्थ किसी काम के लिए निश्चयपूर्वक तैयार होना। वाक्य, सेना ने विरोधियों के खिलाफ युद्ध के लिए कमर कस ली। याद रखें, मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। पाठ 19 देश के दुश्मन में आते हैं। पर्यायवाची शब्द। दंड का पर्यायवाची है सम्मान। निश्चय का पर्यायवाची है अनिश्चय। टूटना का पर्यायवाची है जुड़ना। जल्दी का पर्यायवाची है देरी। अनर्थ का पर्यायवाची है अर्थ। सभ्य का पर्यायवाची है अर्थ। सभ्य का पर्यायवाची है असभ्य। दुर्बल का पर्यायवाची है असबल। दुर्बल शब्द। स्वार्थ का विलोम है निःस्वार्थ। रात का विलोम है दिन। आशीर्वाद का विलोम है अभिशाप। आसान का विलोम है कठिन। अनेकार्थक शब्द। ये वे शब्द हैं जिनके 2 या अधिक अर्थ होते हैं। सोना 1, निद्रा 2, एक कीमती धातु मुद्रा 1, हाव भाव 2, धन। मौंग 1, नारी की मौंग 2, मौंगने की क्रिया या भाव। अब मुहावरे देखते हैं। 1, वज्रपात होना। अर्थ अचानक बहुत बड़ा दुख खा पड़ना। वाक्य, घर में चोरी की खबर सुनकर परिवार पर तो मानो वज्रपात हो गया। 2, छाती फटना। अर्थ असहनीय दुख होना। वाक्य, सैनिक बेटे की शहादत सुनकर मां की छाती फट गई। 3, बाल बांका न होना। अर्थ जरा सा भी नुकसान न होना। वाक्य, भयंकर कार दुर्घटना में भी रमन का बाल भी बांका न हुआ। मुहावरों का दूसरा भाग 4, दिल धक धक करना। अर्थ भयभीत होना। वाक्य, पुत्र की खबर सुनकर मां का दिल धक धक करने लगा। 5, हृदय पर पत्थर रखना। अर्थ चुपचाप सहन करना। वाक्य, पति की मृत्यु के बाद रेशमा ने मुसीबतों को हृदय पर पत्थर रखकर झेला। 6, हिम्मत टूटना। अर्थ हताश या निराश होना। वाक्य, सैनिक को सामने देखकर तस्करों की हिम्मत टूट गई। 7, आंखें पथरा जाना। अर्थ बहुत इंतजार कर थक जाना। वाक्य, अपने बेटे की प्रतीक्षा करते करते मां की आंखें पथरा गईं। अब अतिरिक्त अभ्यास शुरू करते हैं। पहले संधि विच्छेद देखते हैं। चरणामृत चरण अमृत। पुस्तकालय पुस्तक आलय। मुनीश मुनि ईश। लघुत्तर लघु उत्तर। दशमेश दशम ईश। यथेष्ट यथा इष्ट। लोकोक्ति लोक उक्ति। पर्यावरण परिआवरण। उपर्युक्त उपरि उक्त इत्यादि इत्यादि। संधि विच्छेद का दूसरा भाग। प्रति एक प्रत्येक। गज आनन गजानन। सु अच्छ स्वच्छ। वन औषधि वनौषधि। यद्यपि यद्यपि। शिष्ट आचार शिष्टाचार। गुरु आगमन गुरुवागमन। सूर्य उदय सूर्योदय। अति अंत अत्यंत। मत ऐक्य अमतैक्य। याद रखें, संधि करते समय वर्णों के मिलने के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब समास समास विग्रह का अभ्यास। मन गढ़ंत मन से गढ़त। जेब खर्च जेब के लिए खर्च। धमसण धर्म से भ्रष्ट। कर्तव्यनिष्ठा कर्तव्य में निष्ठा। देश प्रेम देश के लिए प्रेम। लखपति लाखों का पति। आराम कुर्सी आराम के लिए कुर्सी। सर्वप्रिय सबको प्रिय। परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए केंद्र। पाप मुक्त पाप से मुक्त। समास का दूसरा भाग। बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित। युद्ध अभ्यास युद्ध के लिए अभ्यास। भूखमरा भूख से मरा। जन्मरोगी जन्म से रोगी। भारतरल भारत का रन। राजकुमारी राजा की कुमारी। आंखों देखी आंखों से देखी। मृत्युदंड मृत्यु का दंड। नगरवास नगर में वास। पैदल पथ पैदल चलने के लिए पथ। समास के विग्रह में दोनों पदों के बीच संबंध स्पष्ट करना होता है। अंत में भाववाचक संज्ञा का विस्तृत अभ्यास। मित्र का भाववाचक संज्ञा है मित्रता। ठग का भाववाचक संज्ञा है ठगी। युवक का भाववाचक संज्ञा है यौवन। नारी का भाववाचक संज्ञा है नारित्व। चिकित्सक का भाववाचक संज्ञा है
चिकित्सा। पराया का भाववाचक संज्ञा है परायापन। भक्त का भाववाचक संज्ञा है भक्ति। ईमानदार का भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। आलसी का भाववाचक संज्ञा है आलस्य। संतुष्ट का भाववाचक संज्ञा है संतुष्टि। राष्ट्रीय का भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। लिखना का भाववाचक संज्ञा है लिखावट। बच्चा का भाववाचक संज्ञा है बचपन। शिक्षक का भाववाचक संज्ञा है शिक्षा। माता का भाववाचक संज्ञा है